बेड़ा गर्क को इंडिया को, यार हम नहीं खेलेंगे उससे। आप कह रही हैं किसके साथ पाकिस्तान खेलेगा? इंडिया नहीं होगा तो क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो गई? यार व्हाट इज दिस यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप की जर्सी पे, शर्ट्स पे सेल भी लगा दी है। तब एक तरफ से हमारी तैयारियां पूरी हैं। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ खड़ा हो जाता है तो पाकिस्तान को कितने करोड़ों का नुकसान होने वाला है? इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इंडिया को तो हम नुकसान देना चाहते हैं भाई, तो आप क्यों इंडिया की साइड ले रही हो? 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें कहां पर गलतियां हुई हैं। अजीब सी कश्मकश में हमारे फैंस भी हैं कि एक जानिब तो पहले हमारा जो स्क्वाड है वो लेट अनाउंस हुआ। हम सोच रहे थे कि मे भी हम बांग्लादेश के साथ जाएं, लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस हो गया तो देन उसके बाद जो है फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप T20 खेलेगी। सो अभी तक भी गैर मुसद्दक़ा ज़राए से ये इतलात मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन फिर ये भी सोर्सेज कहते हैं कि अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ। अब मुझे ये बताएं कि मोहसिन नकवी और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ की जो मीटअप हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, क्या फ़ैसले हुए हैं? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को एक दफ़ा उसके सर पे हाथ रख के फिर उठा लेगा? क्या कहानी है? आई थिंक सर पे हाथ रख के उठाएगा नहीं इस बार। हमने हाथ तो रखे है लेकिन हम अपना फायदा सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी को करना चाहिए। ठीक है। और जहां तक आपने मीटिंग की बात की है कि एक मीटिंग तो हो गई है, लेकिन अब अगली मीटिंग है जिसमें फैसला होगा, तय होगी ये बात कि पाकिस्तान जा रहा है या नहीं जा रहा। अच्छा, अभी एक और मीटिंग होने वाली है? बिल्कुल मीटिंग होगी जिसमें जो है बाकायदा तौर पे सामने चीजें आएंगी कि पाकिस्तान ट्रेवल कर रहा है श्रीलंका या नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन आपने एक मजे की यहाँ पे बात की है बीच में कि वर्ल्ड कप का हमने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, और एक तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप की जर्सी पे, शर्ट्स पे सेल भी लगा दी है। ठीक है। मतलब कि आप मीडिया पे चीजें लेकर आ रहे हैं और एक तरफ से आप कह रहे हैं कि आप अभी तक मीटिंग्स के वेट कर रहे हैं कि मीटिंग्स में पता चलेगा कि आया कि पाकिस्तान ने ट्रेवल करना है या नहीं करना। ठीक है। मतलब एक तरफ से हमारी तैयारियां पूरी हैं, हम बस में बैठे हैं लेकिन हमने ड्राइवर को भी बिठाया नहीं है। बाकी हम सब कुछ हमने कर लिया होगा। अच्छा, वो ड्राइवर कब तक बैठने वाला है? वो शायद आज तक पता चल जाएगा, कल सुबह में हमें इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान जा रहा है या नहीं जा रहा। अच्छा, बीइंग अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को भारत के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं, या बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, हमने माजी में बहुत गलतियां की। हमने डिफरेंट अमेरिका का साथ दिया, हम पॉलिटिकल साइड की बात कर रही हूँ, हमने बहुत सी गलतियां की जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इस चीज का आपको आइडिया होगा। ठीक है। और हम क्रिकेट वाली साइड पे हम पाकिस्तानी जो है बात करते हैं कि क्रिकेट जो है दिलों को जोड़ती है, मिलाती है आपस में। इंडिया जो है हमेशा से गलतियां करते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। फिर इंडिया ने ही काम शुरू किया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे गए। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपनी बातें, डिमांड्स मनवा नहीं हैं कि पाकिस्तान जो है श्रीलंका खेलेगा, हम इंडिया नहीं जाएंगे। ठीक है। अब बांग्लादेश, BCCI और ICC का मामला है, पाकिस्तान बीच में क्यों मामे हाँ बन रहे हैं? ठीक है। पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है इंटरफेरेंस करने की। आपने मीडिया पे आके बात कर दी, हम बांग्लादेश के साथ हैं, हम ठीक है, हम उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं, हम खड़े हैं उनके साथ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को दाव पे लगाएं। खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ खड़ा हो जाता है तो पाकिस्तान को कितने करोड़ों का नुकसान होने वाला है? देखिए, इसमें पाकिस्तान को शायद नुकसान तो होगा, लेकिन वर्ल्ड कप को बहुत ज्यादा होगा, इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इंडिया को तो हम नुकसान देना चाहते हैं भाई, तो आप क्यों इंडिया की साइड ले रही हो? क्या वजह क्या है? देखिए, मैं इंडिया की साइड नहीं ले रही। फिर आप क्यों कह रही हैं कि जाना चाहिए? इंडिया ने गलतियां की हैं। गलत बात आप कर रहे हैं। मैं इंडिया की साइड बिल्कुल भी नहीं ले रही, लेकिन देखें इसके लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को कितने कह लें कि बुरे असर, डिसएडवांटेज है। बिल्कुल बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं कि आज पाकिस्तान नहीं खेलता वहां टूर्नामेंट में। और जो आपको पता है कि ICC गवर्निंग बॉडी में जो वोटिंग हुई थी उसमें 14 मुमालिक ने इंडिया के हक में वोट दिए है। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साइड पे था। बज़ाहिर तो मुझे भी आप इंडिया के हक में लग रही मैम। मैं बिल्कुल भी इंडिया के हक में नहीं हूँ। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? वर्ल्ड कप में ठीक है, मैं पाकिस्तान की साइड पे आके बात करती हूँ कि पाकिस्तान बाइकआउट कर देते हैं। ठीक है। कल को पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वो 14 मुमालिक क्या पाकिस्तान में आएंगे? फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पे बैठ के तो आप क्या समझती हैं अगर पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देता है तो 14 मुमालिक पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे? आपके कहने का मकसद ये खिलाफ हो जाएंगे। अभी उन्होंने जो वोटिंग दी है उसमें वो इंडिया की तरफ रहे हैं, वहाँ पे पैसा नजर आता है ना। ठीक है। आपको पता है ICC में तो है ही सारा इंडिया,
वहाँ पे जयशाह बैठे हुए हैं, तो वही चीजें कल को पाकिस्तान को नुकसान होगा ना। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंग्लैंड आएगा, जो आपस में सीरीज है बायलैटरल सीरीज वो भी नहीं होंगी। तो वो तो पहले भी नहीं हो रही यार। किसके साथ क्रिकेट खेलेगा? नहीं यार इंडिया ना हो, बेड़ा गर्क को इंडिया को, यार हम नहीं खेलेंगे उससे। आप कह रही हैं किसके साथ पाकिस्तान खेलेगा? इंडिया नहीं होगा तो क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो गई यार? व्हाट इज दिस यार? इंडिया तो अभी भी नहीं आ रहा, इंडिया को हम बुलाना चाहते भी नहीं है। तो ठीक, लेकिन कल को जब वर्ल्ड कप होते हैं तो बाकी सारे ममालिक नहीं आएंगे, वो कहेंगे हम इंडिया के साथ हैं, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस टाइम अकेला खड़ा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ हैं। अफगानिस्तान देखिए इंडिया के साथ है। राशिद खान हो गए, बाकी तमाम प्लेयर्स हो गए, वो तो इतनी कंट्रोवर्शियल हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो फिर कल को पाकिस्तान कैसे क्रिकेट आगे लेकर चलेगा? क्रिकेट होगी नहीं पाकिस्तान में। तो आप क्या जानती हैं कि इंडिया के बाद या फिर अब तक क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान दूसरा बड़ा क्रिकेट बोर्ड है? इस बात से आप वाकिफ हैं? बिल्कुल मैं वाकिफ हूँ, तभी तो मैं बात कर रही हूँ ये वाली। ठीक है कि हम तो श्रीलंका जा रहे हैं, हमारा बीच में क्या ताल्लुक है? वो तो बांग्लादेश और इंडिया के आपस में मामला खराब हुए ना। पाकिस्तान बीच में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं? हमें सबके दर्द उठते हैं, अपने दर्द का हमें नहीं पता कि हमने अपने लिए कहाँ आवाज उठानी है, कहाँ स्टैंड लेने हैं। अच्छा, जो ये एक स्टांस रखा गया है कि हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं, अपने कंधों पे बाजुओं पे जो है वो काली पट्टियां बांध के हम मैच खेलेंगे और हम जो ये वर्ल्ड कप जीत कर जो है वो बांग्लादेश के नाम करेंगे, तो ये करना चाहिए डेफिनेटली। तो आपको लगता नहीं कि कितनी खाम ख्याली है यार ये? किस तरह से? मतलब कि वो मुझे तो लगता है कि इतनी इन्होंने वो मतलब कि अभी तक जीते हैं नहीं, सब कुछ हुआ नहीं, बांग्लादेश के नाम पहले से इन्होंने कह दिया। आपको लगता है पाकिस्तान टीम इस टाइम इस पोजीशन में है कि वो ये T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है? आई थिंक जो पाकिस्तान जितने प्लेयर्स हैं, सिनेरियो बेस्ड मैच भी हुआ, फॉर्म में है, लीग्स खेल कर आए हैं, अभी तगड़े नजर आ रहे हैं, उम्मीद है कि परफॉर्म करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि हम ख्याल है कि आपने एक टर्म इस्तेमाल की है, तो मुझे लगता है कि अगर आप वर्ल्ड कप नहीं भी जाते, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान मतलब फाइनल तक अगर आप नहीं भी जाते, तो जो इंडिया पाकिस्तान मैच है आप उसमें काली पट्टियां पहन लें, आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि उनके साथ तो सरासर गलत हुए ना, नाइंसाफी हुई है कि आपने उनको बाहर कर दिया, आपने स्कॉटलैंड जैसी टीम को बीच में इन कर लिए। तो पाकिस्तान को चाहिए, प्लेयर्स को चाहिए वहां जाके सपोर्ट करें, बल्कि उनका झंडा भी लेकर जाएं, फ्लैग लेकर जाएं, आप बताएं कि हम उनके साथ हैं। ठीक है, बाहर करने वाली ऑप्शन खुद को ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप इस अगर देखा जाए तो इस हक में जो है आप भारत के साथ खड़ी? बिल्कुल, ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं भारत के साथ मैं नहीं खड़ी, लेकिन देखिए इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होगा। भारत जो है वो तो खेलता रहेगा, पता पैसे की इनको क्या कमी है। चलें ठीक है, आप मुझे ये बताएं जो हाल में हमारा 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं? गलतियां तो देखें अब ऐसा हम नहीं कहेंगे गलतियां हुई हैं। आपको कौन सा लगता है प्लेयर जो है वो पर्ची था और कौन सा लगता है ये ठीक था? पर्ची तो मैं किसी को फिल वक्त नहीं कहूँगी, क्योंकि अब स्क्वाड अनाउंस हो गया है, तो अब मैं यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी स्क्वाड में प्लेयर्स हैं वो अच्छा खेलें, परफॉर्म करें। लेकिन चंद एक प्लेयर्स हैं जिनको चांस मिलना चाहिए था। कौन कौन से? सुफियान मुकीम, वो तो मैं भी कहता हूं, 3-4 मैचेस के बाद उनको बाहर कर दिया। अब्दुल समद को आपने टीम में शामिल किया, बगैर कोई मैच दिए आपने बाहर कर दिया। इसी तरह हमने इरफान खान नियासी के साथ किया था, अगर आपको याद हो कि बहुत अच्छे बैटर हैं और नो डाउट ग्रेट बैटर हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं, आपने उनको भी बाहर कर दिया। अब मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास कोई प्लेयर नहीं है। फहर जमान को हम नीचे ले आए हैं, लेकिन फहर जो है वो आपको पता है 100 और एक दिन 0। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये हालात हैं। बाकी बॉलिंग लाइनअप में सलमान मिर्जा को प्रॉपर चांस मिलना चाहिए अगर पाकिस्तान टीम चाहती है कि हम मैच जीतें।